ये है जी हमारे पास पेज लेआउट। यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये चीजें हम मोस्टली कर चुके हैं होम मेन्यू के अंदर। यहाँ पे ये स्टाइल्स के अंदर ये यहाँ पे हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा है यहाँ पे पढ़ा है इन चीजों को, ठीक है। अब इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप इनको देख चुके हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो आप उसके ऊपर थीम्स भी, कलर्स भी, ये सारी चीजें यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा, ना हो तो फिर मुझे बताइएगा। और इसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं। मेन आते हैं हम मार्जिन के ऊपर, ठीक है। ये जो पेज सेटअप है इसको आपने सही तरीके से समझना है। क्यों कि आपके पास बाज दफा जो है वो टेक्स्ट ज्यादा होता है और पेज छोटा होता है, तो आपको अपने पेज के मार्जिन को बढ़ाना पड़ता है। एक्चुअल मार्जिन अभी आपके पास जो है वो ये है, ये आपके पास 1/1 का, यानी कि चारों तरफ 1-1 इंच का फासला छोड़ के उसके बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। यानी आपके पास जो रॉ स्पेस है वो ये पड़ी है, उसके बाद आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और ऊपर ये आपके पास हेडर खाली पड़ा है, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते ऊपर। अगर हेडर बनाना है तो बेशक वो हेडर फुटर से जाकर बना लें उसको, लेकिन आप टेक्स्ट नॉर्मल नहीं लिख सकते। उसको लेके जाने के लिए आपको पेज का मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसकी बाउंड्री वॉल जो है उसको खुला करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम देखते हैं हमारे पास ये हैं मुख्तलिफ सैंपल्स। जैसे ये देखें, मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपने पास। अब आप देखें, ये जैसे नॉर्मल पेज है तो यहां से शुरू हुआ, नैरो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हुआ। अच्छा, मॉडरेट में मैंने किया तो ये मॉडरेट के अंदर ये सैंपल है। अच्छा, वाइड में मैंने किया तो ये हो गया कि जी बहुत ज्यादा स्पेस जो है उसने बाहर छोड़ दिया, अंदर स्पेस कम हो गई है, पेज का मार्जिन जो है। मिरर्ड का मतलब भी इन्होंने दिया हुआ है कि जी आप दो पेजेस इकट्ठे आ रहे हैं तो किस तरह से आपने इनको करना है। यानी ये सैंपल्स हैं आपके पास। ऑफिस 2003 का जो डिफॉल्ट है वो इस तरीके से है कि ऑफिस 2003 तकरीबन इस तरह से लिखता था। सॉरी। अच्छा, ये तो है आपके पास सैंपल। अगर आपको कस्टम मार्जिन बनाना हो तो कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करते हैं, यहां से ये कस्टम मार्जिन है। अब आप देखें, आपके पास ये टॉप पे, ये बॉटम पे, और ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये आपके पास अभी ये सैंपल इन्होंने दिए हुए। मैं क्या करता हूं, जरा टॉप से कम करता हूं, ये मैंने कम कर दी, ओके करता हूं। ये देखें, टॉप पे जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एज पे जाके लग गया है, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि आप अपना कस्टम मार्जिन जो है वो यहां तक ले जा सकते हैं। मैं क्या कर देता हूं इसको, ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, कस्टम मार्जिन में मैं लेफ्ट को जरा अपनी पोजीशन से हटा, ये देखो, ये आपके पास पेज का मार्जिन जो है वो क्या हो गया, बड़ा। कस्टम मार्जिन पे गए, राइट से करके, ये देखो। अब आप कंट्रोल F2 करें, अपने पेज का प्रीव्यू देखें, ठीक है, यानी प्रिंट प्रीव्यू देखें, तो आप देखें कि आपके पास ये टेक्स्ट कितना ज्यादा बड़ा हो के आ रहा है। और आपका पेज जो है, जो जो प्रिंट निकलेगा वो इस सारे का निकलेगा। ये जब नहीं होगा, यानी फर्ज करें कि अगर आपने कस्टम मार्जिन नहीं लगाया हुआ, यानी नॉर्मल पे हैं आप, इस पे हैं, तो ये जगह खाली आएंगी, इनके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होगा। कंट्रोल वाई करें, दोबारा इसको अपनी असल पोजीशन पे लेके जाएं, या आप कस्टम मार्जिन पे चले जाएं। आपने क्या किया यहाँ पे जी, ये आपने इसका क्या कर दिया, कस्टम मार्जिन सेट कर लिया। ये गटर पोजीशन कौन सी होती है, गटर पोजीशन होती है ये जो रॉ स्पेस होती है, यानी खाली जगह जो पड़ी होती है, ब्लैंक स्पेस, एम्प्टी स्पेस जिसको कहते हैं, ठीक है। जी किसी स्टूडेंट का मैसेज है। जी जी असद बोले। सर मेरे साथ में एक मसला आता है कि जब मैं एक बना लेता हूँ ना अपनी शीट, जब प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो कुछ ना पेज का हिस्सा वो प्रिंट में नहीं आता, तो वो सर
सिखा दें कि कैसे वो प्रिंट में आएगा, सारा मेरा पेज होगा। ठीक है, अगर तो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, पेज के ऊपर आपका टेक्स्ट है और आप कंट्रोल F2 करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आप दिखाते हैं, फिर तो पूरे का पूरा आएगा, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें आपने यहाँ पे कोई शेप क्रिएट की है, मैं क्या करता हूँ, पहले इसके मार्जिन को खत्म कर देता हूँ। अब मैं शेप या टेबल या इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ ले आया इसको, अब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब जब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, ये नजर तो आ रहा है, लेकिन मेरा कॉमन सेंस इतना तो होना चाहिए कि जी मुझे पता हो कि ये यहाँ पे यहाँ तक प्रिंट होगा, इसके बाद प्रिंट नहीं होगा। अब जब प्रिंट निकालेंगे, ये नजर तो आएगा लेकिन प्रिंट नहीं होगा, नजर आएगा लेकिन प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रिंट की सेटिंग यहाँ तक है, इसके बाद इसने प्रिंट नहीं करना प्रिंटर ने। ठीक है, तो अगर वो नजर आ भी रहा है तो फिर उसको नजर आने दें। ठीक है, या फिर क्या करें कि जी इसको यहाँ से हटा के थोड़ा सा इधर कर दें, फिर कंट्रोल F2 करें, तो इस तरीके से हो जाए। ठीक है, अगर वो नजर आ भी रहा हो ना तो आने दें उसको, कोई मसला नहीं। आपको पता है कि जी आपके पेज का मार्जिन ये है, इससे नहीं हो। समझ आ गई ऐसे? सर ये प्रिंट प्रीव्यू से नहीं ज्यादा कर सकते या कम कर सकते ये मार्जिन? देखे ना, मुश्किल पंगा लेने की क्या जरूरत है, जब आपके पास एक आसान काम है, होता है। ठीक है, लेकिन आप क्यों उधर जाते हैं, मतलब नहीं, अगर ये आपके टेक्स्ट पास ना आए प्रिंट में तो फिर? टेक्स्ट प्रिंट में ना आए, जी सर। सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं सर, वो एक्सेल की शीट पर ज्यादातर इतना हाँ, मसला एक्सेल बन अलग जाता है। चीज है ना भाई। एक्सेल की जब सेटिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे, वर्ड में और एक्सेल की प्रिंटिंग में जमीन आसमान का फर्क। ओके सर। उसका पेज लेआउट सेट करना एक अलग मैटर है, वो बकायदा एक लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाता है कि जी आप एक्सेल किस तरह से लेंगे। वो वर्ड की तरह तो बिल्कुल है ही नहीं। वो जिस दिन मैं आपको पहला लेक्चर दूंगा तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि एक्सेल कितनी बड़ी बला है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास मार्जिन सेट करने का तरीकाकार हमें पता चल गया। ये गटर पोजीशन का भी पता चल गया कि ये जो रॉ जगह एम्प्टी स्पेस होती है इसको गटर पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब आपके पास है मल्टीपल पेजेस। अगर फर्ज करें मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और फिर नीचे पेस्ट करता हूं। ये अब इसने क्या कर दिया है, मल्टीपल पेजेस पर शीट कर दिए। ठीक है, यानी पेज का ये पेज का एक और सेटिंग है, बैक फोल्ड सेटिंग। ठीक है, ये खैर जरूरत नहीं पड़ती किसी भी जगह पे, क्योंकि इतना पेज ही हमारे पास नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ नॉर्मल जो पेज इस्तेमाल हो रहा है या लीगल हो रहा है या A4 लेटर जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल हो रहा है। ये पेजेस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते, अगर हों भी तब भी आप अपनी सेटिंग जो है ज्यादातर किस पे रखें, लीगल पे रखें, वो आगे जाके पढ़ते हैं लीगल पेज क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल पे लाता हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल पेज है मेरा। कस्टम मार्जिन में आगे जो चीजें हैं, यहाँ पे ये लेआउट और ये जो चीजें हैं, ये खैर आगे फिर आ रही हैं, तो एक दफा यहाँ से इनको पढ़ने के बजाय इधर से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, पेज का लैंडस्केप में होना या पोर्ट्रेट में होना। लैंडस्केप से मुराद ये है कि आपका पेज जो है वो विड्थ में ज्यादा है। ठीक है, जैसे ये देखें, जैसे आपके घर में LED या LCD लगी होती है तो वो लैंडस्केप में होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये क्या है, ये पोर्ट्रेट में है। पोर्ट्रेट में यानी कॉलम की सूरत में, सीधा वर्टिकली।
ठीक है। और ये क्या है, हॉरिजेंटली आपके पेज की विड्थ ज्यादा हो जाएगी। ये आपको ज्यादातर काम आता है जब फर्ज करें कि आपको टेक्स्ट विड्थ में ज्यादा चाहिए हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, यहां से आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास साइज, पेज का साइज। पेज के साइज के डिफरेंट यहाँ पे सैंपल्स पड़े हैं। नॉर्मल हमारे पास होता है लेटर या A4। ये देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, इसको लेटर में कर दिया, मैं इसको पोर्ट्रेट में लेके आता हूँ। और अब आप देखें, ये हमारे पास लेटर पेज का साइज है। लेटर पेज का साइज कितना होता है, 11/69। ठीक है, यानी 11.69/16, नहीं सॉरी, मैंने ये सेलेक्ट करना था ना, A4। हाँ ठीक है, मैं भी कहूँ बहुत ज्यादा हूँ। A3 जो है बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ये जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है, या ऑटोकैड के जो इंजीनियर होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इसको हमारे यहाँ। बाकी आप इसको किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ये लोग इसके ऊपर प्रिंटिंग करवाते हैं। हमारे पास जो ज्यादा यूज में होने वाला है वो है A4 और लीगल। लीगल जो है ये स्टाम्प पेपर होता है, तो ये कचहरी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी वकील इस्तेमाल करते हैं, या फर्ज करें ये जो स्टाम्प चैम्बर वाले होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको लीगल अपने कामों के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक बकायदा एक पूरा एक वो मैप सा बना होता है, यानी स्टैंप लगी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। वो थोड़ी सी स्पेस ले लेता है, उससे नीचे आपने टेक्स्ट शुरू करना होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है A5 है, B4 है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये यूज में नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो ये पेपर ही अवेलेबल नहीं होता, ना ही ये किसी के काम आता है, ना ही हमारे पास वो प्रिंटर्स होते हैं। यानी हमारे पास नॉर्मल जो प्रिंटर है वो ज्यादातर प्रिंटिंग करता है A4 की या लीगल की। ठीक है, या एग्जेक्टिव अगर निकालना हो तो उसकी निकाल लेगा, लेकिन एग्जेक्टिव पेपर भी तकरीबन खत्म हो गया। यानी एग्जेक्टिव पेपर कौन सा होता था, जो लेटर लेटर का होता था, या आपने बचपन में देखोगा कि जब जब हम ईद कार्ड किसी को भेजते थे, या फर्ज करें कि हमें बाकायदा खत लिखने के लिए ना शुरू में पेजेस मिलते थे, जिनके ऊपर एक साइड में फूल बना होता था, कलरफुल पेजेस होते थे वो। ठीक है, तो वो एग्जेक्टिव पेज हुआ करता था, लेकिन अब तो वो भी तकरीबन खत्म हो गया। अब लोग नॉर्मल पेज के ऊपर कलर प्रिंटिंग कर लेते हैं, और अगर फर्ज करें कोई दिल शेल बनाना हो तो वो उसके ऊपर बना देते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। मोर पेज के साइजेस हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। अगर आपने ज्यादा बढ़ाना हो तो आप इसको अपनी मर्जी का बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेपर अवेलेबल होना जरूरी है। सिर्फ अगर सॉफ्ट में बढ़ाना है तो बेशक बढ़ा दें, लेकिन अगर इतने यानी 10 इंच विड्थ में आपके पास पेपर नहीं है तो फिर फायदा कोई नहीं है बढ़ाने का, फिर इसे नॉर्मल पे लाएं। ठीक है, मोर पेज साइज पे गए यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने देखा ये आपकी ये इसकी हाइट भी है, अगर हाइट भी बढ़ाना चाहते हैं तब भी बढ़ा दें। ठीक है, ये कह रहा है कि जी मोर मार्जिन सेट, ये जो है ना एरिया वैसे बढ़ जाएगा, तो आप इसे क्या करते हैं, इग्नोर करो। ठीक है, जितना मैं चाह रहा हूँ उतना आप कर दो। अदरवाइज वो कहेगा कि ये इतना अवेलेबल नहीं होता है, इसको फिक्स करें, तो वो नॉर्मल हालत में उसको वापस ले जाएंगे। तो ये आपके पास पेज के साइजेस हैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सर सिर्फ इसकी लेटर की, लीगल की और A4 की पड़ती है। ये आप सिर्फ 3 चीजें नोट कर लें, बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सर जी, जी जी। सर ये जैसे आपने अभी एक से ज्यादा पेज पर टेक्स्ट लिखा है, अगर 2 पेजेस का एक ही प्रिंट निकालना हो, मतलब एक ही सफे पर, तो वो कैसे? टेक्स्ट छोटा कर दें, जैसे ये देखें, और तो कोई हल नहीं हो सकता। आपने 2 कमरों का सामान एक कमरे में घुसेड़ना हो तो क्या करेंगे? सर जी कैसे होगा ना छोटा इसका साइज, किसकी से किया है हाँ, आपने? ये असल में लेक्चर आपने सुने हुए नहीं है ना, ये आप पिछले पूरे लेक्चर सुने, आपके ये सारे सवाल खत्म हो जाए। ये दूसरा लेक्चर है मेरा, मैंने आपको कल चैनल सेंड किया था वीडियो।
कंट्रोल और ब्रैकेट से मैं इसका पेज क्या साइज क्या है टेक्स्ट का वो बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉलम्स। अगर आपने टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम्स के अंदर लिखना हो तो ये देखें आपका कॉलम में डाइवर्ट हो जाएगा ये इस तरह से। अगर आपने 3 में लिखना हो तो ये 3 में लिखना शुरू। अगर आपने लेफ्ट में साइज जो जगह है वो कम करनी हो और राइट में ज्यादा करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये ज्यादातर काम आता है आपको जो अखबार के अंदर आपने डॉन देखें या दूसरा दी न्यूज देखें या कोई और इंग्लिश अखबार देखें तो उनमें कॉलम्स के अंदर जो है ना वो उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे होते हैं। ठीक है, या अगर फर्ज करें कि आप बड़ी बुक्स देखें या कोई डिक्शनरी देखें आप तो उसके अंदर जो है ना 2 कॉलम्स के अंदर लिखा हुआ होता है, नॉर्मल नहीं लिखा होता। अगर लिखना हो तो बस तरीका ये है, जहां बस जस्ट आके क्लिक कर तो वो 1 कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पेज ब्रेक। ये पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंसर्ट के अंदर हमने यहां पे पढ़ा था इसको। ये पेज ब्रेक लगती कैसे है, जैसे सिंपल है पेज, ये देखिए कि अगर आपको इस टेक्स्ट के बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चाहिए तो बस सिर्फ यहाँ पे ये क्लिक कर दें, जैसे कंट्रोल Z है, पेज ब्रेक पे क्लिक करें, ये देखिए ये डायरेक्ट सारा नीचे चला गया। कंट्रोल Z से मैंने वापस किया इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर फर्ज करें कि आप कॉलम में इसको आपने क्या किया है, आप कॉलम में कन्वर्ट करें। अब आप क्या कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट कॉलम में है, अगले वाले कॉलम में, ये तो ये नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि इसके बाद का जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, यानी टेक्स्ट को आप आगे पीछे कर सकते हैं कॉलम्स की सूरत में। ये यहाँ पे आगे है नेक्स्ट पेज का, ये नेक्स्ट पेज हमने पढ़ा हुआ है, ये जो कंट्रोल एंटर से होता है। ठीक है, ये अब आप देखें आपके पास काफी सारे पेजेस खाली आ गए हैं, ये मैंने कंट्रोल एंटर से किए हैं। ठीक है, यानी नेक्स्ट पेज या खाली पेज ब्लैंक पेज लाना हो तो कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो आपका जो है ना ये क्या हो जाएगा, नया पेज सामने आ जाएगा। ये खैर आप पढ़ चुके हैं। अच्छा उसके बाद अगर आप फर्ज करें देखें लाइन नंबर है आपके पास, अगर आपने लाइन नंबर देना हो टेक्स्ट के साथ तो ये देखिए आपके पास लाइन नंबर, ये तो डायरेक्ट लाइन नंबर है। अगर फर्ज करें ना मतलब आप कस्टम देना हो तो फिर आपके पास यहाँ पे है, ये मैंने आपको जो पढ़ाया था बुलेट्स। ठीक है, यहाँ से आप बुलेट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ से लिख लें। जैसे फर्ज करें आपने यहाँ तक लिखा है और आप कहते हैं कि जी यहाँ के बाद फिर दोबारा 1 2 3 शुरू हो जाए तो फिर आप ये वाला टूल इस्तेमाल करें। अच्छा उसके बाद है ये रीस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज के बाद फिर दोबारा से 1 2 3 स्टार्ट हो जाए। ये देखिए दोबारा से स्टार्ट हो गया, 39 तक पहुंचा, 39 लाइंस हैं एक पेज में और इसमें 1 2 3 से दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन जो है ना वो क्रिएट करने के लिए भी हमें ये सिंपल पेजेस हैं, इनमें सेक्शन क्रिएट नहीं होगा। तो ये नॉर्मल जो 3 टूल हैं यही इस्तेमाल होते हैं। कस्टम अगर फर्ज करें नंबरिंग चाहिए, कस्टम नंबरिंग चाहिए, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 10 तक लिखा और फिर कहते हैं फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने होम मेन्यू के अंदर ये बुलेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, नॉर्मल अगर चाहिए कि जी ठीक है एक ही सीक्वेंस में नीचे जाता रहे तो बेशक वो जाता रहे, फिर आप यहाँ से इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी हाइफिनेशन। खैर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है इंग्लिश के अंदर, लेकिन यहाँ पे है तो चलो इसको देख लेते हैं। आप अगर डॉन न्यूज या दी न्यूज का कोई आर्टिकल पढ़ें
तो ये आज भी वहां पे इस्तेमाल होता है। हाइफिनेशन होता क्या है, जो बचपन में आप इस्तेमाल करते रहे, जैसे फर्ज करें आप अपनी नोटबुक के ऊपर जब लिखते थे एप्पल, लास्ट बिल्कुल जो आपकी लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है, आप इसके एंड में पहुंच गए हैं और आपने पूरा एक लफ्ज लिखना है। जैसे फर्ज करें आपने टर्मिनोलॉजीज एक बड़ा लफ्ज लिखना है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने टर्मिनोलॉजी या टर्म लिखा है और बीच में डैश डाल के नॉलोजीज आगे कर दिया है, इसको हाइफिनेशन बोलते हैं। या फर्ज करें आपने लिखना था डुप्लीकेट, आपने क्या किया, डुप्ली लिखा और वो आगे पेज खत्म हो गया है, ठीक है, स्पेस खत्म हो गई है, वो आगे नहीं जा रहा, तो आपने क्या किया, छोटी सी हाइफन डाली, डैश डाली, तो जो केट है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो वो डुप्लीकेट पूरा बन जाएगा। तो पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि ये लफ्ज एक ही है, डुप्लीकेट। ठीक है, खैर इंग्लिश में इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए अब इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर के अंदर। अगर फर्ज करें आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बैचलर्स, तो वहां पे अगर फर्ज करें ये आप इस्तेमाल करते हैं, तो अभी भी टीचर आपकी नेगेटिव मार्किंग करते हैं उसमें, फिर ये नहीं होना चाहिए। आपने अगर लिखना है तो पूरा एक ही जगह पे लिखें और लफ्ज खत्म कर दें, ठीक है, नहीं तो आप बेशक अगर स्पेस नहीं है तो इसको दूसरी जगह से शुरू कर दें, दूसरी लाइन से शुरू कर दें। खैर इसको अप्लाई करते हैं। सारा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक करता हूँ। जैसे ये देखें डायाग्राम्स, ठीक है, इसने खुद ब खुद ही इसके अंदर किए कंटेंट, ये देखें, ठीक है। उसके बाद रीसेट, री पहले आ गया और सेट बाद में आ गया। अच्छा, ओवरऑल, ठीक है, ये देखें, तो इसने क्या कर दिया, दरम्यान में डैश डाल दी, ये नहीं हाइफन डाल दी और ऑल आगे लिख दिए, पढ़ने वाले को पता चल रहा है। इस तरीके से क्या करते हैं आप, हाइफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ गई? मैनुअल का है कि आप किस किस जगह पे करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप खुद से किसी लफ्ज के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप बेशक यहां से कर लें, ठीक है। ये आपके पास जो जिन लफ्जों में आया हुआ है ये बता रहा है कि करना है या नहीं करना, तो आप कहते हैं जी जी कर दो, ठीक है। ये है हाइफिनेशन, ठीक है। बस ये इतना ही है, इसको ज्यादा मैंने आपको कहा कि ऑब्सोलीट हो गया है, इसका इतना ज्यादा काम भी नहीं। आपको फर्ज करें कि जी ये वाला मसला आ रहा है, तो वर्ड के अंदर अगर आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आसान हल ये है कि पूरे इसको सेलेक्ट करें, मैं लाइन नंबर खत्म करता हूँ, खत्म करें और उसके बाद यहां से जस्टिफाई कर दें, ठीक है, और फिर इधर से आके हाइफिनेशन खत्म कर दें। ये अब देखें बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है, अपने मार्जिन के हिसाब से। और अगर फिर भी ना हो तो आप बेशक, क्योंकि जो A4 होता है उसमें ये वाली स्पेस तो आपके पास फ्री पड़ी होती है ना, तो आप बेशक इसका मार्जिन थोड़ा सा बड़ा कर लें। अगर टेक्स्ट नहीं आ रहा तो आप बेशक बड़ा कर लें, लेकिन जस्टिफाई करेंगे कंट्रोल J से तो ऑटोमेटिक सारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा, आपके पास ये वाली काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, हाइफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं।